शुक्रिया, आपने मुझे मनुष्य की भाषा दी। अब मैं आप ही की भाषा में बोलूंगा। सुनिए। महाराज जारान की जय हो। आपका गुप्तचर टोबो आपकी सेवा में हाजिर है। आर्यमान कहाँ है टोबो? वही तो बताने आया था। हाँ बोलो। उसे नारक के आदमी पकड़ कर ले गए। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। रासा, होशिन की भविष्यवाणी के मुताबिक आर्यमान नारक का संहारक है, इसलिए कहीं नारक उसे... नहीं, अब क्या होगा? टोबो, जल्दी से पता लगाओ कि वो लोग आर्यमान को लेकर कहां गए हैं। आर्यमान खतरे में है, तो वो उसे बाहर निकालेगा। शाबाश टोबो, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम मेरे आर्यमान की मदद करना। चिंता ना करें महारानी, तो वो उसे अवश्य बचाएगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। विजयी रहो। जा टोबो, सत्य का कवच तेरे साथ। अरे तू यहाँ खड़े खड़े मक्खियाँ मार रहा है। वहाँ तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ रहा है। वो वहाँ तड़प रही है। जाता हूँ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मेरी कोई माँ नहीं है। क्या? तेरी कोई माँ नहीं है? अरे ब्रह्मांड में भी कोई बगैर माँ के पैदा हो सकता है? मैं तो एक यंत्र मानव हूँ। तू यंत्र मानव है तो क्या हुआ? तुझे किसी ने पैदा किया होगा, तभी तो तू है। ये तो मुझे नहीं पता। तुझे कैसे पता होगा? तेरे अंदर अच्छे संस्कार डाले ही नहीं गए होंगे। तू तो किसी शैतान की औलाद लगता है। यंत्र केवल यंत्र होता है, उसका कोई नाती रिश्तेदार नहीं होता। मैं भी एक यंत्र मानव हूँ। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सभी कोई हैं। सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं और अच्छा पहनाते हैं। देख कितना अच्छा कपड़ा पहने खड़ा हूँ। अभी मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो मेरी माँ मेरे लिए गरम गरम खाना लिए दरवाजे पर खड़ी होगी। खाना? मुझे तो कभी खाना नहीं मिला। अरे खाने पीने की चीजें तुझे कहाँ मिलेंगी? ये तो अच्छे कर्म करने वालों को मिलती है, जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तेरे जैसों को तो सड़ी हुई बैटरी या बिजली की आग ही खाने को मिलेगी। इसीलिए तो तेरा मुंह झुलस कर काला हो गया है और मैं देख कैसा चांदी की तरह चमक रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है? पहले अपने माँ बाप को ढूंढ, फिर उनकी सेवा कर। और हाँ, एक बात याद रखना, जल्दबाजी में किसी गलत आदमी को अपना बाप ना बना लेना, वरना इतनी पड़ेगी कि जो थोड़ी बहुत शक्ल दिखाई दे रही है वो भी बिगड़ जाएगी। हाँ। अब ये अपने माँ बाप को ढूंढता ढूंढता खुद ही गुम हो जाएगा और लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ।
महाराज दुर्दान की जय हो। महाराज दुर्दान की जय हो। महाराज दुर्दान की जय हो। फिर कहा जय हो जय हो। तुम्हें हंसना आता है? जी नहीं महाराज, मुझे हंसना नहीं आता। इसे इसे हंसना नहीं आता। हंसना नहीं आता। तुम्हें हंसना नहीं आता, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। उड़ गई उड़ गई उड़ गई। क्या हुआ महाराज? ये चीख कैसी थी? एक लड़की हवा में नीचे उड़ गई। जी लड़की? लड़की। और अब तुम भी उड़ोगे। जी मुझे उड़ना नहीं आता। उड़ना नहीं आता? मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। अच्छा? दोनों उड़ गए। दोनों उड़ गए। दुर्दान क्या हुआ? दुर्दान नहीं, महाराज दुर्दान कहो। हाँ हाँ महाराज दुर्दान, ये चीखें कैसी थी? क्या हुआ? मैंने दो आदमियों को नीचे फेंका, दोनों हवा में उड़ गए। क्या? और अब मैं आर्यमान को मारूंगा। आर्यमान को मारूंगा। आर्यमान को मारूंगा। महाराज दुर्दान, आर्यमान यहाँ कहाँ? वो तो गया नारद के पास। तो उसे नारद के पास से बुलाओ। मैं उसे उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उड़ता हुआ। दुर्दान हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब नारद की हमारे दुश्मन आर्यमान को खत्म करेगा। खत्म करेगा? हाँ। नारद खत्म करेगा? हाँ खत्म करेगा। नारद खत्म करेगा? हाँ महाराज दुर्दान, आई आई खत्म करेगा। आइए खत्म महाराज। करेगा। आर्यमान आप आइए, निश्चिंत होइए और आ जाइए। खत्म करेगा। कुर्बक, मुझे इतनी जल्दी संपर्क करने की कोई वजह? क्या खबर लाए हो? महासामंत नारक, मैं आपके लिए एक बड़ा कीमती तोहफा लेकर आ रहा हूं। तोहफा? हाँ महासामंत नारक,
आपका सबसे बड़ा दुश्मन आर्यमान। आर्यमान, शाबाश कुर्बक, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आर्यमान हमारे कब्जे में है, अब हम जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। कुर्बक, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, आज हम बहुत खुश हैं। मैं जानता हूं महासामंत नारक, मैं जानता हूं। इतनी खुशी तो आपको अपनी बेटी का पता चल जाने पर भी नहीं होगी। नहीं कुर्बक, जिस दिन हमें अपनी बेटी का पता चलेगा वो दिन आज से भी ज्यादा खुशी का दिन होगा। इसीलिए हमने माया को जीवित रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि हमारी बेटी कहां पर है। महासामंत नारक, मुझे नहीं मालूम था कि आपको अपनी बेटी से इतना लगाव है। नहीं कुर्बक, हमें अपनी बेटी से नहीं उसकी शक्तियों से लगाव है, क्योंकि उसके पास सवितान की सारी विद्याएं और शक्तियां हैं जो हमारे ब्रह्मांड विजय पर काम आएंगी। लेकिन महासामंत नारक, आपको अपनी बेटी का पता कैसे चलेगा? क्योंकि माया ने तो कुछ भी बताने से इनकार किया है। उसका भी कोई रास्ता सोचना पड़ेगा कुर्बक। माया, तुम आज फिर अपनी बेटी का पता पूछने आए हो ना? नहीं माया, माया मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं तुमसे अपने अपराधों की क्षमा मांगने आया हूं। माया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन, क्या बात है नारक? आज तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी? क्योंकि मैं एक पिता भी हूं माया, एक पुत्री का पिता। लेकिन आज मेरे साथ न मेरी पुत्री है न मेरी पत्नी है। मैं एकदम अकेला हूं माया, पूरे ब्रह्मांड में एकदम अकेला। माया, तुम मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। माया, मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूं कि तुम, मैं और हमारी बेटी एक साथ मिलकर रहें, एक सामान्य परिवार की तरह। और वो तुम्हारा ब्रह्मांड विजय का सपना? ब्रह्मांड विजय? ब्रह्मांड विजय किस लिए माया? जब तुम और मेरी पुत्री ही मेरे साथ नहीं हो तो मैं ब्रह्मांड पर विजय करके क्या करूंगा? आखिर आदमी जो करता है अपने परिवार के लिए ही तो करता है। मुझे विश्वास नहीं होता नारक। माया, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा। हां माया, जो बीत गया उसे भूल जाओ। मुझे माफ कर दो। अवश्य नारक, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, परंतु अभी नहीं। सवितान के नियमों के मुताबिक अभी समय नहीं आया है। तुम्हें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी, मेरी भी और अपनी पुत्री की भी।
बड़ा आया मेरी पुत्री का पता जानने वाला। आओ आर्यमान, आओ। नारक के साम्राज्य में ब्रह्मांड के मुक्ति दाता का स्वागत है। आर्यमान, तुम्हें यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महासामंत नारक, जिसका बचपन राजमहल के नर्म बिस्तर पर नहीं, जंगल और पहाड़ों की कांटों भरी जमीन पर बीता हो, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? महान होशिन की शिक्षा ने तुम्हें बहादुर और निडर बनाकर बहुत अच्छा किया, मगर अफसोस, तुम्हें ब्रह्मांड के योद्धा का खिताब देकर बहुत बड़ी मूर्खता की। और तुम महामूर्ख हो नारक, जो अपने गुरु के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। एक बुजदिल ही ऐसी कृतज्ञता भरी बातें कर सकता है। नारक और बुजदिल, नारक के खौफ से पूरे आर्याना आकाश गंगा में तो क्या, सारे ब्रह्मांड के लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। परंतु नारक के सामने तुम्हें इस तरह निडर देखकर शाबाशी देने को दिल चाहता है। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की रूह फना हो जाती है। इसलिए डींगे हाँक कर तुम अपनी मौत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो महासामंत नारक। आर्यमान, मैं ब्रह्मांड का ऐसा पहला आदमी हूं जिसने अपनी मौत को खुद पकड़कर बुलाया है। तुम सचमुच मूर्ख हो नारक। लोग तो अपनी मौत से दूर भागते हैं, मगर तुमने तो बहुत बड़ी गलती की जो मुझे यहां बुला लिया। आर्यमान, तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम मेरी मृत्यु हो? अगर तुम्हारी मृत्यु आर्याना की मुक्ति है तो अवश्य। आर्याना मेरी विजय यात्रा का प्रारंभ है, जिसका अंत होगा ब्रह्मांड विजय पर। आर्यमान, आज तक हर विजेता कुछ देशों पर या अधिक से अधिक अपने ग्रह पर शासन करता आया है, लेकिन नारक ऐसा पहला विजेता होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तुम ब्रह्मांड के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो महासामंत नारक। ब्रह्मांड पर शासन करने के तुम्हारे सपने और तुम्हारे गुरूर में तुम्हारी हार छिपी हुई है। जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा फूटेगा, तुम्हारी धूल ब्रह्मांड की मिट्टी में इस कदर घुल मिल जाएगी जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। वाह, अच्छा बोल लेते हो आर्यमान। महान होशी ने तुम्हें बहुत अच्छा बोलना सिखा दिया। आर्यमान, तुम अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिल और उनकी वफादारी जीत सकते हो। तुम्हारी एक आवाज पर लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूं आर्यमान, तुम एक बहादुर और निडर योद्धा हो। मगर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों गुरु भाई हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों साथ में मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। तुम सचमुच अजीब आदमी हो नारक।
जो अपनी मौत को घूस दे रहे हो। मैं घूस नहीं दे रहा था आर्यमान, बल्कि होशिन की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। होशिन की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती नारक। अच्छा, यह बात है। ये ले, मार मुझे। मैंने हत्थों पर वार नहीं करता महासामंत नारक। ठीक है, आजा। तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिन की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलत फहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच। देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आजा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान, मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच। हाँ। देखा आर्यमान, मैंने होशिन की भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी। मेरी मौत के बदले तेरी मौत हो गई। जिंदा मौत आर्यमान, जिंदा मौत।
तेरी आंखें जिंदा रहेंगी, पर तेरा शरीर एक बुत की तरह रहेगा। आर्यमान, अब तू मेरे विजय अभियान की सफलता और होशिन की भविष्यवाणी की विफलता को अपनी आंखों से देखेगा, पर कर कुछ नहीं पाएगा। नारक का संघारक एक बुत की तरह नारक के महल में सजावट की वस्तु बनकर रह जाएगा। हां आर्यमान, अब तू देख मैं क्या करता हूं। तेरी मौत की खुशी में सबसे पहले मैं एक ग्रह उड़ाऊंगा और करोड़ों लोगों की मौत के बीच में अपनी खुशियां मनाऊंगा। आर्यमान, खुशियां मनाऊंगा। देख। कर कर कुछ तो कर आर्यमान। बचा बचा इन लोगों को आर्यमान, बचा। तू ब्रह्मांड का योद्धा है ना, तू ब्रह्मांड का रक्षक है ना, बचा। मुझे मालूम है आर्यमान, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अरे कितने गाने बादल है, बहुत लोगों का लगता है बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। हाँ महारानी, इस तूफान को तो आना ही था। आना ही था? क्या मतलब? महारानी नासा, आपको याद है जब आर्यमान पैदा हुआ था तो पहली बार थार में वर्षा हुई थी। हाँ, लेकिन इस तूफान का क्या अर्थ है? इस तूफान का अर्थ है आर्यमान की मृत्यु। क्या? हाँ महारानी, लगता है नारक ने आर्यमान को मार दिया है, इसलिए यह तूफान उमड़ रहा है। आर्यमान भौतिक और दिव्य शक्तियों के योग से पैदा हुआ है, उसका मृत्यु योग चल रहा है। उसकी वजह से नारक उसे मार सका होगा। अगर नारक उसे नहीं मार पाता तो आर्यमान नारक का अंत कर देता। अगर नारक मर जाता तो अपना क्या होता? तो हम दूसरा नारक पैदा कर देते महारानी नासा। लेकिन हर हाल में आर्यमान को मरना ही होता।